हरियाणा की मशहूर डांसर, सिंगर और एक्ट्रेस सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई नया गाना या स्टेज शो नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा कानूनी मामला है। घरेलू हिंसा के आरोप, शादीशुदा जिंदगी में बढ़ता विवाद और अब कोर्ट का बड़ा फैसला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत को सपना चौधरी की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश जारी करने पड़े। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा की चर्चित कलाकार सपना चौधरी और उनके पति यशवीर साहू के बीच चल रहे विवाद की, जिसमें दिल्ली की महिला कोर्ट ने सपना को बड़ी राहत देते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव की खबरें सामने आ रही थी। कई इंटरव्यू और सार्वजनिक मंचों पर भी सपना ने अपने रिश्ते में चल रही परेशानियों के संकेत दिए थे। अब इन अटकलों के बीच दिल्ली की द्वारिका महिला कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके पति यशवीर साहू को उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यशवीर साहू सपना के घर, उनके कार्यस्थल और यहां तक कि उनकी आने वाली फिल्म मोमाकू के प्रीमियर कार्यक्रम में भी नहीं जा सकते। ये आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि सपना ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सपना चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना का कहना है कि शादी के बाद उन्हें कई बार घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और कई मौकों पर सार्वजनिक स्थलों पर भी विवाद और हंगामा किया गया। याचिका के मुताबिक लगातार बढ़ती हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के कारण सपना को अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सपना ने अदालत को बताया कि उन्हें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। इसी आधार पर उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण की मांग की। बता दें कि सपना चौधरी की ओर से पेश हुई अधिवक्ता प्रीति सिंह ने अदालत को बताया कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के दोहराए जाने की आशंका बनी हुई है। विशेष रूप से सपना की फिल्म मोमाकू के प्रीमियर को लेकर चिंता जताई गई। अदालत को बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह का विवाद या हंगामा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीरें और कथित धमकियों से जुड़े रिकॉर्डिंग सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इन दस्तावेजों और प्रारंभिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने सपना को तत्काल राहत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि सपना के पति पर क्या-क्या पाबंदियां लगी हैं। महिला कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक यशवीर साहू किसी भी माध्यम से सपना चौधरी से संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें फोन, मैसेज, सोशल मीडिया या किसी अन्य तरीके से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि वे सपना को निवास स्थान, कार्यस्थल और फिल्म प्रीमियर के आयोजन स्थल से भी दूर रहेंगे। कोर्ट ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर और स्थानीय पुलिस को भी आदेश दिया है कि सपना चौधरी को आवश्यक सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने इस मामले में यशवीर साहू को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। वहीं सपना चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। फिलहाल मामला न्यायालय की विचाराधीन है और दोनों पक्षों की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। स्टेज पर लाखों दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी की जिंदगी का यह अध्याय अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। घरेलू हिंसा के आरोपों और कोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अदालत में पेश होने वाले सबूत इन आरोपों को साबित करेंगे? क्या दोनों पक्षों के बीच विवाद का कोई समाधान निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाली सुनवाई में सामने आएंगे। फिलहाल सपना चौधरी को अदालत से राहत मिल चुकी है और अब सबकी नजर 25 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।